ड्रामा नगार खलील रहमान कमर के साथ ड्रामा हो गया है। आपको पता चला है, आपने सारी कहानी सुन ली होगी, लेकिन कुछ लोगों के इसरार के ऊपर मुझे अगेन मंजरकशी करनी पड़ रही है। वो यह कि खलील रहमान कमर साहब को एक लड़की की कॉल आती है। लड़की की कॉल आती है और लड़की कहती है कि भी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ एक ड्रामा करना चाहती हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे मिलिए। को 10 से 15 दिन तक खलील रहमान कमर की उनके साथ बात होती है। लेकिन आपको पहले ये बता दूं, ये मुकदमा दर्ज हो चुका है सुंदर थाने के अंदर और डीएसपी मॉडल टाउन ने इस सारे मसले को हल भी कर लिया है। खलील रहमान कमर को अगवा कर लिया गया था। अब उस तहरीरी मुकदमे के ऊपर जो सब कुछ लिखा हुआ है वो मैं सब आपके सामने पेशगुजार कर रहा हूँ कि खलील रहमान कमर को कॉल आती है और उस कॉल के अंदर लड़की कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं इंग्लैंड से आई हूँ और मैं आपके साथ एक ड्रामा करना चाहती हूँ और एक प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, तो आप मुझे आके मिलिए। खैर बात होती है, लंबी बात होती है, 10 से 15 दिन तक मैसेजेस पर बात होती है या कॉल पर बात होती है। बिल आखिर खलील रहमान कमर साहब राज़ी हो जाते हैं उस लड़की से मिलने के। उस लड़की ने खलील रहमान कमर को अपनी लोकेशन भेज दी और वो लोकेशन होती है बहरिया टाउन की। खलील रहमान कमर वहाँ जाते हैं और टाइम होता है सुबह सादिक का तकरीबन 4:40। जैसे ही वो उस बैठक के अंदर, उस खातून की बैठक के अंदर दाखिल होते हैं, उस खातून का नाम होता है आमना, तो हाल अहवाल पूछते हैं और इतने में 7 नामालूम अफराद उस बैठक के अंदर दाखिल होते हैं। खलील रहमान कमर देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और उस आमना नामी खातून से पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तो इतना सा सवाल करने पर वो 7 अफराद नामालूम अफराद खलील रहमान कमर साहब की दुर्गत बना देते हैं। इतना मारते हैं और वो खातून, आमना नामी खातून भी उनके साथ होती है। खलील रहमान कमर से तावान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, हमें पैसे दिए जाए। 1 करोड़ रकम का कहा जाता है। खलील रहमान कमर कहते हैं कि भाई मेरे पास इतनी ज़्यादा रकम तो नहीं है। बहरहाल ATM कार्ड के ज़रिए जो 2.5 लाख की रकम थी वो ट्रांजेक्शन कर दी जाती है खलील रहमान कमर के अकाउंट से उस आमना नामी खातून के अकाउंट में। उसके बाद जी वही आमना नामी खातून खलील रहमान कमर को वापस बाहर छोड़ने के लिए जाती है और जब जैसे खलील रहमान कमर बाहर निकलते हैं तो 5 अफराद फिर खड़े होते हैं, गाड़ी लेकर खड़े होते हैं। खलील रहमान कमर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उस गाड़ी के अंदर बिठा दिया जाता है। वो लड़की भी साथ होती है, खातून भी साथ होती है और सुंदर रोड की सड़कों के ऊपर उन्हें घुमाया जाता है और साथ साथ मारा जाता है और कहा जाता है कि अगर 1 करोड़ नहीं तो 10 लाख रुपया हमें दें। खलील रहमान कमर फ़ौरी निकालते हैं मोबाइल फ़ोन या अपने किसी करीबी दोस्त को कॉल करते हैं, हफीज़ नामी शख्स को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई इस तरह 10 लाख की ज़रूरत है। वो कहता है मैं 15 मिनट तक आपको कॉल करता हूँ। 15 मिनट बाद कॉल आती है और वो कहता है कि भाई इतनी बड़ी रकम से मैं माजरत करता हूँ। बहरहाल वो गाड़ी को उसी सड़क पर घुमाते हैं, खलील रहमान कमर साहब को मारते हैं, बंदूक के जो बट होते हैं उससे मारते हैं और मारने के बाद एक वीरान जगह पर छोड़ देते हैं। ये सारा मसला होता है खलील रहमान कमर के साथ और खलील रहमान कमर साहब अपने किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं और उनके कहने पर वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं। बहरहाल वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे। OCU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम यूनिट, ये खलील रहमान कमर को कहते हैं कि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम ये जो डकैत लोग हैं इन्हें पकड़ेंगे। बहरहाल ऐसा ही होता है, मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है सुंदर थाने के अंदर और एक ही दिन के अंदर जैसी बात फैलती है उस खातून, आमना नामी खातून को भी पकड़ लिया जाता है। वो जो 7-1 और 5-1 नामालूम अफराद थे उनमें से 4 अफराद को भी पकड़ लिया जाता है और वो गाड़ी जिसके अंदर खलील रहमान कमर की पटाई की गई, खलील रहमान कमर को मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, वो गाड़ी भी बरामद कर ली जाती है। ये सारा मसला हुआ था खलील रहमान कमर के साथ। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और खलील रहमान कमर अपनी सारी बात वहाँ बताते हैं। खलील रहमान कमर साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने तो उसके साथ 10-15 दिन बात की है और मैंने सुना है कि उसके अंदर फहश गुफ्तगू भी थी। तो खलील रहमान कमर ने कहा कि मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की जो बातें हैं वो मैंने की। उसके अलावा एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तो इतनी देर से इंडस्ट्री में हैं, तो आप एक ख़ातून को इतनी रात को ही क्यों मिलने गए? तो उन्होंने कहा कि पहली बात यह कि वो रात नहीं, सुबह शादी का वक्त था और दूसरी बात यह कि दिन के वक्त धूप होती है और मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मैं धूप में बाहर ना निकलूं। हो सकता है उनकी कोई बीमारी हो या कोई वजह हो जिस वजह से वो धूप में बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद एक और सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपको नहीं पता कि लड़की को इस तरह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो खलील रहमान कमर ने कहा कि मैं बरसों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और जब हमें कोई स्टोरी मिलती है तो डजेंट मैटर कि वो लड़का है या लड़की, हम उससे मिलने के लिए जाते हैं और ये
कोई पहली दफ़ा मैं मिलने नहीं गया। इसी तरह ही प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करना पड़ता है तो एक मीटिंग करनी पड़ती है और उसी मीटिंग के अंदर ही सारे मामला तय करना पड़ते हैं। मैं खुद एज़ अ प्रोड्यूसर और एज़ अ डायरेक्टर इसी तरह ही करता हूँ कि जब कोई मुझे मूवी या ड्रामे का या शॉर्ट मूवी का मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो पहले हम अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, डीलिंग करते हैं एंड देन उसका प्रोसेस करते हैं। तो खलीलुर रहमान कमर भी इसी तरह उसे मिलने के लिए गए, लेकिन क्या पता था कि ये मामला भी हो सकता है। इस सारी बात को लेकर लोग बहुत सी मीम्स बना रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर ने पहले तो साहिल अदीम के साथ मिलकर 95% औरतों को कहा था कि भाई ये जाहिल हैं, तो एक जाहिल औरत ने अपना सबूत दे दिया खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके। इसके अलावा और बहुत सी मीम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर एक लड़की को कह रहे थे कि भाई लड़की अगर अपने आप को मर्द के बराबर करना चाहती है तो एक मर्द को अगवा कर। तो लो जी, मर्द को भी अगवा कर लिया। तो खलीलुर रहमान कमर साहब के ऊपर बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बन रही हैं। ये सारे मीम्स क्यों बन रही हैं, सारा वाक़या आपने सुन लिया। मैं सारा वाक़या आपको बताना चाह रहा था क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि यार खलीलुर रहमान कमर के साथ क्या हुआ, तो ये सारा माजरा हुआ है।